तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर जब आप लैन कार्ड के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं या वायरलेस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो आपके पास कितनी नेटवर्क प्रोफाइल्स अवेलेबल होती हैं ताकि आप अपने कंप्यूटर को ऑफिस या घर पे या इसके अलावा किसी थर्ड लोकेशन पर अपने कंप्यूटर को सिंपली प्रोफाइल के थ्रू स्विच करें और अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसमें नेटवर्किंग में। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं, नेटवर्क एंड इंटरनेट आपको नजर आएगा, इस पे क्लिक करें और स्टेटस पे जैसे आप देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज नजर आएगा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें और दोस्तों इसमें आपको ये नजर आएगा यहाँ पे नेटवर्क प्रोफाइल पब्लिक या प्राइवेट। विंडोज 10 11 में क्या होता है कि आप नेटवर्क की प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो। प्रोफाइल का मीनिंग ये होता है दोस्तों, इसमें पहले से ही प्री सेटिंग्स की गई हैं ताकि आप अपने कंप्यूटर को कभी भी पब्लिक कर सके, कभी भी प्राइवेट कर सकें। पब्लिक का रीजन ये होता है दोस्तों कि अगर आप पब्लिक करते हैं अपने कंप्यूटर को, प्री डिफाइंड पहले से ही सेटिंग होती है जिसमें कि एज्यूम करके चला जाता है कि आपका कंप्यूटर किसी थर्ड लोकेशन पे है, ना आप ऑफिस में ना घर पे हैं, जहां पे आपको सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत होती है और आपका कंप्यूटर जो होता है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहता है। उसका रीजन ये होता है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर पे अगर आप ऑफिस में घर में कंप्यूटर यूज करते हैं और आपके पास वहां मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और आप उसमें डेटा भी शेयर करते हैं इधर उधर और प्रिंटर भी शेयर किया हुआ आपने जिससे आगे आप प्रिंट निकाल सकें, लेकिन पब्लिक मोड पे पब्लिक प्रोफाइल में जाके क्या होता है ये सारी चीजें टर्न ऑफ हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। उसमें आप ना तो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क पे डिस्कवर किया जा सकेगा, ना ही फाइल और प्रिंट शेयर किया जा सकेगा। हालांकि आप इसमें ऑन कर सकते हैं लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि ये प्री डिफाइंड सेटिंग्स दी गई होती हैं। जैसे ही आप थर्ड लोकेशन पर जाएं अपने कंप्यूटर ऑन करें और तो पब्लिक उसमें सेलेक्ट कर लें इसको, ताकि ये चीजें आपके कंप्यूटर पे ना एक्सेस हो पाए। समटाइम्स ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं और आप अपने कंप्यूटर पे नेटवर्क के थ्रू यूज करने के लिए शेयर्ड फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पे हर समय अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक किसी थर्ड नेटवर्क में जाते हैं तो वो सारी चीजें आपके पास ओपन होती हैं। शेयर्ड फोल्डर कोई आपके अननोन पर्सन भी आपके कंप्यूटर का शेयर फोल्डर ओपन कर सकता है, इसलिए पब्लिक प्रोफाइल पे स्विच कर ले तो ये सारी चीजें आपके पास कंप्यूटर पे ऑफ हो जाएंगी, जिससे आपका कंप्यूटर सिक्योर रहेगा। और जैसे आप अपने ऑफिस या घर के कंप्यूटर पे आते हैं तो आप इसको प्रोफाइल को स्विच कर लें, यहाँ से प्राइवेट हो जाएगा तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से इसको पब्लिक करेंगे तो पब्लिक हो जाएगी और प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट हो जाएगी। इसका रीजन ये होता है, इसको अगर आप प्राइवेट मोड पे कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर जो होता है वो फिर दोबारा से अवेलेबल हो जाता है, उसमें आप नेटवर्क पे डिस्कवर किया जा सकेगा। शेयर्ड फोल्डर्स अगर उस कंप्यूटर पे या लैन में लगे हुए हैं, इंस्टॉल्ड है, कनेक्टेड है, तो वो आपके पास अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ प्रिंटर शेयर भी एक्सेस हो पाएगा। तो इस तरह की सेटिंग्स आपको इसमें मिलती हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता वाईफाई प्लस उसके बाद उसका SSID। वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, और अगर वायरलेस का नेम जो SSID आपको दिखाई देता है तो SSID की फुल फॉर्म होती है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ये जो नेम होता है वो आपको रिकॉग्नाइज कराता है कि आपका वायरलेस राउटर कौन सा है और किससे आपको कनेक्ट करना है, उसमें पासवर्ड डाल के आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह की सेटिंग्स इसमें दी गई हैं। ये जनरली थोड़ा सा लोग जब जैसे चेक करते हैं इसको तो ये थोड़ा सा उनको कंफ्यूजिंग लगता है कि ये क्या चीज़ है प्रोफाइल्स वगैरह, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, ये ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और इसके अलावा आप जो इसमें अगर आपको दिखाता है ऑल नेटवर्क, तो इसमें आप कभी भी अपने कंप्यूटर के ऑल नेटवर्क को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। शेयरिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन भी आप इसमें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये अलग सेटिंग्स होती हैं ऑल फोल्डर से थोड़ा सा। ये सभी पूरे दोनों नेटवर्क प्राइवेट और पब्लिक दोनों पर अप्लाई होंगी। और इसी तरह से आप इसमें एनक्रिप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं कि 128 बिट एनक्रिप्टेड सिस्टम ही इसको शेयर कर पाए या एक्सेस कर पाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।